हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर वापस आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। गुरुश्री कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील सोलंकी, अ प्रोग्रामर, एन एमबीए एंड अ यूपीएससी एस्पिरेंट। आज बात करने जा रहा हूं आप लोगों से मोबाइल फ़ोन की केस स्टडी देने जा रहा हूं। आज की यूट्यूब वीडियो बहुत ही क्रांतिकारी वीडियो होगी। आप लोगों का देख के बहुत ही दिमाग चकरा जाएगा एकदम से। आज तो आज हम शुरू करते हैं बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। अच्छा, आप बताइए, अगर आप लोगों को मोबाइल चाहिए तो आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वीवो, ओप्पो। ओए, ओप्पो का फ़ोन लूँगा मैं, ओप्पो का फ़ोन लूँगा। वीवो का फ़ोन चाहिए, कैमरा एक नंबर है इसका। रियलमी का फ़ोन चाहिए, सस्ता पड़ता है और अच्छा फ़ोन है। वन प्लस प्रीमियम फ़ोन है, एकदम हाई क्लास का फ़ोन। यही चारों चीज़ें सबसे पहले दिमाग में आएगी आपके। इसके अलावा कोई नहीं आता है। पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो इनका ये है कि भैया इनकी, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये चारों जो है, ये एक ही पिताजी के चारों बेटे, यानी कि एक ही पेरेंट कंपनी की चारों ब्रांड कंपनीज है। समझे आप लोग? चारों कंपनीज, आप खरीदिए कोई भी कंपनी का फ़ोन, जाएंगे उसके पैसे बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के पास। और बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स जो है चाइनीज़ कंपनी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी। वीवो जो है, वीवो के सीईओ जो है शेन वेई है। ओप्पो के टोनी चैन है। रियलमी के माधव शेठ हैं और वन प्लस के पेटेलो हैं। इन लोगों ने चारों ब्रांड के सीईओ को भी बिल्कुल अलग रखा है। क्यों? क्योंकि इनमें हेल्दी कंपटीशन हो सके। जिम्मेदारी हमेशा सीईओ की होगी। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हमेशा जिम्मेदारी सीईओ की होगी। तो देखिए, जिम्मेदारी सीईओ की होगी मतलब ये कि भैया आपके पास एक अलग ब्रांड आइडेंटिटी है। आपको अपने हिसाब से काम करना है। किसी के पास अगर ये एक ही सीईओ रख लेते चारों के लिए, तो क्या होता है, किसी के साथ, एक के साथ सौतेलापन होता, किसी के साथ अच्छा होता व्यवहार, तो क्या होता है, दूसरी एक बहुत अच्छी चलती, दूसरी जो थी वो ऐसे खत्म हो जाती। तो इन लोगों ने इसलिए ये करा कि भैया सबके लिए अलग एक सीईओ होगा और जिम्मेदारी भी सारी उसकी कंपनी की उसी की होगी। अकाउंटेबिलिटी वगैरह भी एक सबकी अलग पर्टिकुलरली होगी। तो इससे क्या हुआ कि भैया ये लोग मार्केट पे छा गए। हर एग्जीक्यूटिव जो है वो हर अपनी ब्रांड को चलाने के लिए कुछ अलग कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ। ये अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा गया इनका, मार्केट में इनकी ब्रांड पोजीशनिंग कैसे करी गई और इनको उतारा कैसे गया मार्केट में। तो देखिए, जो वीवो था उसको ऑफलाइन स्टोर्स पे उतारा गया, ओप्पो को ऑफलाइन स्टोर्स पे उतारा गया, इन दोनों को ऑफलाइन स्टोर पे उतारा गया। कभी कभी ये दोनों एक ही स्टोर पे मिलते हैं और कभी कभी दोनों अलग अलग स्टोर पे मिलते हैं। आपने देखी होगी ना, एक ब्लू छतरी होती है, ग्रीन छतरी होती है। ब्लू छतरी पे लिखा होता है वीवो, ग्रीन छतरी पे लिखा होता है ओप्पो। तो ये वही है ना। तो दोनों के कभी कभी अलग स्टोर्स भी होते हैं, कभी कभी एक स्टोर्स भी होते हैं। रियलमी जो है ये पहले ऑनलाइन आया था, लेकिन अब इसको धीरे धीरे ऑफलाइन स्टोर्स भी खोल दिए गए। वन प्लस के लिए इन लोगों ने बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है। वन प्लस को इन लोगों ने बोला कि हम खाली इसको ऑनलाइन ही उतारेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम फ़ोन है, प्रीमियम फीचर फ़ोन है, इसलिए हम इसको ऑनलाइन ही उतारेंगे। अब देखिए, इन लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर्स भी अलग लिए। मतलब ये कि भैया ब्रांड को पहचानने किसके नाम से जानी जाएगी। तो देखिए, ब्रांड एम्बेसडर जो वीवो के है वो आमिर खान है, ओप्पो के MS धोनी है, रियलमी के सलमान खान है और वन प्लस के रॉबर्ट डॉनी JR हैं। रॉबर्ट डॉनी JR को आप जानते होंगे शायद, अपने आयरन मैन, जो अपना सूट पहन करके दुनिया को बचाने निकल जाते हैं बात बात पे, वही आयरन मैन। तो देखिए, हमारे रियल आयरन मैन जो है, वर्ल्ड के रियल आयरन मैन जिनको कहा जाता है, एलोन मस्क, अगर आप चाहते हैं मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, उनके ऊपर भी केस स्टडी बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उनके ऊपर भी आपको केस स्टडी दूंगा। लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे तभी मैं आप लोगों को केस स्टडी दूंगा। तो आप लोगों का प्यार देते रहिए इसी तरह से मुझे, ताकि मेरे भी हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों को मोटिवेट होकर के बहुत ही अच्छी वीडियोस देने वाला हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी इनमें अलग दिए। देखिए, कुछ टेक लवर्स होते हैं, मतलब ये कि भैया वो टेक्नोलॉजी के कीड़े होते हैं। उनको ये देखना है कि कौन से फ़ोन में कितने कौन से फीचर्स है, किस में कितनी बैटरी है, किस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस में कैमरा कैसा है, किस में प्रोसेसर कैसा है, ये सारी चीज़ें देखने का उनको बहुत शौक होता है। तो
बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स में उनके लिए भी, अपने उन कस्टमर्स के लिए भी कुछ न कुछ दिया है। देखिए जैसे कि वीवो के लिए फन टच दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, ओप्पो के लिए कलर ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, रियलमी के लिए भी कलर ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा, और वन प्लस के लिए ऑक्सीजन दे दिया है, ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है वो। तो मतलब ये कि भैया इन्होंने एक भी कस्टमर को अपना छोड़ा नहीं है, ये हर कस्टमर को अपने कैप्चर करके रखना चाहते हैं। ओके, तो देखिए आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बीबी के यूनिक स्ट्रेटेजीज क्या है, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिक अलग, बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजीज क्या क्या अपनाई है इन लोगों ने, ताकि ये मार्केट शेयर कवर कर सके। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर इन्होंने ही कवर कर रखा है। अभी आगे बताने वाला हूँ कितना % मार्केट शेयर इन लोगों ने कवर करा है। ओके, नाउ देखिए इन लोगों ने डिफरेंट सीईओज अपनाए, मतलब क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, जो सारे अपने फैसले लेके वगैरह कंपनी कैसे चलाना है, क्या करना है, सब कुछ, वो इन लोगों ने सबके लिए अलग डिफरेंट सीईओज रखे। उसके बाद में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल रखा है, मतलब कहीं किसी को ऑफलाइन उतारा है, किसी को ऑनलाइन उतारा है। उसके बाद में डिफरेंट ब्रांड आइडेंटिटी रखी है, मतलब क्या कि भैया किसी को ब्लू कलर दे दिया, किसी को ग्रीन कलर दे दिया, किसी का आमिर खान है, किसी का MS धोनी, इस तरीके से, ताकि क्या होता है ना कि दिमाग पे लोगों के छा जाता है आमिर खान आमिर खान आमिर खान। तो लोग क्या करेंगे, जब भी फ़ोन लेना होगा, ओए आमिर खान वो वाला फ़ोन यूज़ करता है, मैं तो वही लूँगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने इनोवेशन पे बहुत फोकस किया। इनोवेशन पे इस तरीके से फोकस किया है कि जो वन प्लस का जो फ़ोन है, जो 30-40 हज़ार में आ जाता है, वही फ़ोन कस्टमर को इसमें सैमसंग में या फिर एप्पल में 80,000 का पड़ता है, 70,000 का पड़ता है। तो आदमी मतलब ऑलमोस्ट डबल भाव में क्यों लेगा उस फ़ोन को, इसीलिए वो कहाँ पर जाता है, वन प्लस की तरफ चला जाता है। उसके बाद में देखिए इन लोगों ने 6,000 से लेकर के 55,000 तक की रेंज, इतनी वाइड रेंज को पूरा कवर कर रखा है। इस वाइड रेंज को इतना कवर कर रखा है इन लोगों ने, लोगों की दिमाग पर इस तरीके से छाए हुए चारों ब्रांड के लोग, जो सैमसंग है और जो एप्पल है, वो इन लोगों को ओवर पावर नहीं कर पा रहे। तो देखिए ये इन लोगों की स्ट्रेटेजी है कि भैया दिमाग में इतना घुस जाओ कस्टमर के कि वो किसी और के बारे में सोच ही ना सके, ठीक है। उसके बाद देखिए इन लोगों ने क्या करा, डिस्काउंट प्राइसिंग और प्राइस बैंड, मतलब ये कि भैया इन लोगों ने इंडियन मार्केट की दुखती नस पे हाथ रखा है। दुखती नस मतलब ये कि भैया हर किसी को डिस्काउंट चाहिए हमारे यहाँ पे। मतलब कि देखिए डिस्काउंट में क्या, जैसे कि लड़कियां पानी पता से खाने जाती है, लड़की क्या बोलती है, भैया और पपड़ी दो ना, पपड़ी दो, फिर पानी भी मांगती है पानी पतासे में। तो ये क्या कि भैया कुछ एक्स्ट्रा दो या फिर कुछ कम में दो, है ना, ये चीज़ें। प्राइसिंग इन्होंने इतनी कम रखी है अपने अच्छे प्रोडक्ट को, मतलब क्या बजट फ़ोन निकाले कि भैया अगर कस्टमर अपनी पॉकेट से पैसे दे रहा है तो उसको ये लगता है कि उसने अच्छी चीज़ खरीदी है। तो देखिए हम जैसे कि हम बोल रहे हैं कि चाइना को बैन करो, चाइना को बैन करो, इंडियन कंपनी कोई भी नहीं है मार्केट में, तो हम लोग चाइना को बैन करेंगे भी तो क्या कर सकते हैं उसमें, हम लोगों की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो किस चक्कर में, यही प्रॉब्लम है ना। तो यही सारी प्रॉब्लम्स है इसकी। उसके बाद में इन लोगों ने क्या करा, डिफरेंट टेक ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिए, मतलब ये कि टेक्नोलॉजी को हर चीज, जैसे वीवो को क्या करा इन लोगों ने, कैमरे के लिए उतार दिया है, इसको प्रोसेसर के लिए कर दिया है कि जिसको प्रोसेसर चाहिए वो ओप्पो लो, जिसको कैमरा चाहिए वो वीवो ले लो। तो इस तरीके से इन लोगों ने कर दिया है, हर चीज़ के लिए, हर किसी के लिए कुछ न कुछ चीज़ें। ओके, देखिए यही सारे 6 स्ट्रेटेजीज अपना करके जो बीबी के ग्रुप है वो सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया स्मार्टफोन का पूरी दुनिया में, ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन। जी हाँ, ये चारों कंपनियों को मिला करके। तो देखिए इसके जो ओनर है वो ड्वान योंगपिंग है, ठीक है, ड्वान योंगपिंग इसके ओनर है इन सारी कंपनियों के, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के। उसके बाद देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने इंडियन मार्केट में बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स कितना % मार्केट शेयर कवर करता है। तो देखिए बीबी के इलेक्ट्रॉनिक जो है अपने इंडिया का, जी हाँ, 40% मार्केट शेयर कवर करता है। तो क्यों चाइना आगे नहीं होगा हमसे? लोग बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं कि चाइना हमसे क्यों आगे, हर चीज़ में चाइना क्यों आगे, चाइना और हमारी लड़ाई अगर होती है तो चाइना कैसे जीत सकता है हमसे?
क्यों नहीं जीत सकता है? क्योंकि चाइना का हर एक व्यक्ति स्किल्स पे ध्यान देता है, चाइना का हर एक व्यक्ति अपने एडुकेशन पे ध्यान देता है, हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। और अपने इंडिया वाले क्या सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो पिताजी का पैसा पड़ा है, वो कौन ख़त्म करेगा? जब तक वो ख़त्म नहीं होता है हमको काम करने की क्या ज़रूरत है? यही सारी प्रॉब्लम्स, इसीलिए हमारा इंडिया पीछे रह रहा है और चाइना आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोग बोलते हैं कि भैया हम तो देशभक्त है, चाइना का माल हटाओ, विदेशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ, स्वदेशी हटाओ। कैसे होगा ये? हमको इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तभी जाकर के हम लोग कर सकते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा अपने एजुकेशन सिस्टम पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे कि हम कर सकते हैं। इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। आप कितनी भी टॉप कंपनीज उठा के देख लीजिए, मोबाइल कंपनीज, एक भी कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी नहीं है। सबसे पहले आता है इसका नाम बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, 40% मार्केट शेयर कवर कर रहा है। उसके बाद ही शाओमी कंपनी जो है चाइना की ही कंपनी है, 27% मार्केट शेयर कवर कर रही है हमारे इंडियन मार्केट का। और हम लोग बोलते हैं चाइना को बैन करो, चाइना को बैन करो। सब लोग तो खरीद रहे अपना ये मोबाइल, मतलब क्या 40 और 27%, 67% मार्केट शेयर पूरे चाइना ने कवर कर रखा है। उसके बाद छोटा सा मार्केट शेयर सैमसंग ने कवर कर रखा है, 19%। कैसे हमारा इंडिया, आप बोल रहे हैं कि हम लोग इसको बैन कर दे? लोग समझेंगे नहीं जब तक, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को पढ़ना होगा, आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। और हमारे इंडिया को देखिए, देश को देश बनाने वाले जो रहते हैं लोग ही रहते हैं। जब तक आप लोग मजबूती से आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप लोग सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं हमारे इंडिया में। और हमारे इंडिया और चाइना का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, चाइना आगे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना, उसके लोग चाइना के साथ में है, सरकार के साथ में रहते हैं, तो चाइना आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और हमारा इंडिया जो है वो वहीं पर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो लोग हैं उनकी मानसिकता, उनकी सोच पीछे है, पिछड़ी हुई सोच है। क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, अपने नॉलेज पे कुछ काम ही नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है कि अरे हम कोचिंग जा रहे हैं, हमको 1,000 रुपये देना पड़ रहे, बहुत महंगा है। वो लोग ये नहीं सोचते कि ये आज का इन्वेस्टमेंट है हमारा। आज पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए, देश के भविष्य को सिक्योर कीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने नॉलेज के ऊपर काम कीजिए प्लीज़। और इस चीज़ को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं आगे उतना शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझे बताइए, आप लोगों को अगर इलॉन मस्क पे मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, आपको केस स्टडी चाहिए इलॉन मस्क पे जो रियल हमारे आयरन मैन है, या फिर आप लोगों को नोकिया के फेलियर पे अगर केस स्टडी चाहिए, देखिए मैं आपको नोकिया के फेलियर की केस स्टडी बताऊंगा। इसकी सक्सेस स्टोरी तो बता दी मैंने, इसकी सक्सेस स्ट्रेटेजी भी बता दी है। नोकिया की फेलियर की प्रॉब्लम बताऊंगा, वो फेल क्यों हुआ है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को कमेंट करके अपना प्यार बताना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों को कोई और केस स्टडीज़ कौन कौन सी चाहिए, मैं आप लोगों को सारी केस स्टडीज़ दे दूंगा। आप लोग बस इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल पर आते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। धन्यवाद।